बच्चों, आज के वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक और सेकंड एक्सरसाइज 8.2 एलिमेंट बुक से भाई। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर इसमें से आता है एग्जाम में, 12th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में भी। 100% की गारंटी है मेरी तरफ से। तो भाई स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में करना क्या काम है, इसका टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो भाई टेंजेंट क्या होती है मैं बताऊं आपको। ये बच्चों कोई कर्व है और इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर जो टच करके लाइन निकलेगी उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। और जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। तो इन दो लाइंस और इस कर्व के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। करना क्या काम पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट और नॉर्मल होती क्या है, ठीक है ना। अब इसमें काम करना क्या पड़ेगा, देखो आपके पास एक तो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। और एक होगा बच्चों स्लोप। ये दो ही चीजें रहेंगी। और नेक्स्ट जो आएगी इनसे आगे वो रहेगी इक्वेशन। तो बच्चों टेंजेंट के बारे में ये 3 बातें रहेंगी और नॉर्मल के बारे में भी 3 ही बातें रहेंगी। तो पहले डिटेल से समझ लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर आपकी टेंजेंट कर्व को टच करती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और नेक्स्ट है बच्चों स्लोप। साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल का भी बता दूं मैं आपको। जहां पर आपकी नॉर्मल टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है वही इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का सेम रहेगा, टेंजेंट का भी नॉर्मल का भी। अब स्लोप के बारे में बात करते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, कैसे निकलता है। तो स्लोप के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्लोप निकालने के टोटल मेथड कितने होते हैं। देखो सबसे पहला मेथड है बच्चों, अगर आपकी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो उसका स्लोप आ जाएगा वही टेंजेंट थीटा। सबसे पहला मेथड ये है स्लोप निकालने का। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप निकलेगा टेंजेंट ऑफ थीटा से। मान लो 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसका स्लोप हो जाएगा टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3। सेकंड मेथड है बच्चों स्लोप निकालने का। अगर आपके पास एक लाइन है और उसके 2 पासिंग पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप क्या होगा बच्चों, उसको मैं m से डिनोट कर देता हूं। अब स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप एक्चुअली में होता क्या है, स्लोप होता है झुकाव, यानी कि x एक्सिस पर कितनी झुकी हुई आपकी लाइन है वो, तो वो उसका स्लोप कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको अपनता। तो भाई स्लोप ऑफ एनी लाइन when it passes through x1 y1 and x2 y2 will be y2 minus y1 by x2 minus x1। एक किस्म से ये y का जो इंक्रीमेंट होता है, y का जो चेंज होता है और x का चेंज होता है, y के चेंज का x के चेंज के साथ रेशो ही होता है उस स्ट्रेट लाइन पर मूविंग पॉइंट का। तो कुल मिलाकर आपने ये देखना है कि स्लोप होता क्या है, वो मैंने बता दिया कि स्लोप क्या होता है बच्चों। किसी भी स्ट्रेट लाइन का, कोई भी स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस पर उसका झुकाव उसका स्लोप कहलाता है, ठीक है ना। कितना झुकाव है यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल। तो फर्स्ट मेथड निकालने का ये है और सेकंड मेथड ये है और थर्ड मेथड बच्चों निकालने का ये है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है जैसे आपको
ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्लोप निकलेगा कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है ना, ये एक ट्रिक है बच्चों निकालने की, वैसे मेथड यही है, ये तो खाली एक ट्रिक है स्लोप निकालने की। और फोर्थ जो है स्लोप निकालने का मेथड वो है कि आप अपनी जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स का 1 हो गया और वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 7 का क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -3/4। तो यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए आप उस इक्वेशन का, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दीजिए, वही क्या आ जाएगा उस लाइन का स्लोप। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो आपके पास तो उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, उसका स्लोप आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट मेथड है, उस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसको आप y = mx + c की फॉर्म में लिख दीजिए, -3x - 7, y की वैल्यू आ जाएगी -3/4, x -7/4। तो y = mx + c की फॉर्म में होने के बाद बच्चों जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है स्लोप। ठीक है ना, ये नेक्स्ट मेथड है भाई स्ट्रेट लाइन की, अगर इक्वेशन दे रखी है आपको। नेक्स्ट है बच्चों 6 मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन कोई आपके पास कोई लाइन है जो किसी कर्व को, सर्कल को, किसी को भी टच करती है तो उस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और उसका स्लोप कैसे निकलेगा, जैसे कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, ये कर्व की इक्वेशन है, तो कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव लेकर और ये पॉइंट पुट कर दीजिए वहां पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ए बी पुट कर देना आपने, x की जगह a, y की जगह b, तो स्लोप आ जाएगा 2a। तो ये स्लोप निकालने का 6 मेथड है बच्चों। तो स्लोप निकालने के ये टोटल मेथड है, इनको आपने याद रखना है। जो मेन बेसिक मेथड है वो केवल 2 ही है, बाकी ये सारी ट्रिक है बच्चों। ठीक है ना, और ये काम आएगा अपने यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में, जब टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो ये एक इनडायरेक्टली मैंने आपको टेंजेंट का स्लोप भी बता दिया, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे आएगा, अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसी का डेरिवेटिव कर दीजिए आप, उसका स्लोप हो जाएगा। अगर कर्व की इक्वेशन दे रखी तो कर्व का डेरिवेटिव कर दीजिए, और ये जो पॉइंट है बी ये भर दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर है, कर्व के ऊपर भी है, साथ साथ टेंजेंट के ऊपर भी है। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर फिल कर देंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप ही आ जाएगा बच्चों। तो स्लोप निकालने के ये टोटल मेथड है। इसके साथ साथ स्लोप के बारे में 2 बातें और फेमस है, अगर 2 लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल। ठीक है ना, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका m2 है, तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे इक्वल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है बच्चों तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 के इक्वल। ये बातें बहुत ज्यादा यूज होंगी, ये दोनों की दोनों अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज में लगभग क्वेश्चंस में ये बातें यूज होंगी। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उसमें ये 2 बातें जरूर काम आएंगी बच्चों। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे इक्वल, और 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई होगी -1। और नेक्स्ट, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं सेवंथ ऐड कर देता हूं, ये देख लेता हूं, विजिबल है नहीं है, विजिबल है बच्चों, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं। ऐसा कि भाई आपके पास अगर 2 लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन, और उनके बीच का एंगल दे रखा है, या फिर दोनों के स्लोप दे रखे हैं बच्चों, तो उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालने का फार्मूला होता है अपने पास टेंजेंट थीटा = m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 विद इन मोड। तो ये भाई बच्चों फार्मूला तो क्या निकालने का है, ये कि 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने का है, एक्यूट एंगल निकालने का है। एक्यूट एंगल इसलिए मॉडुलस में बंद किया है, वरना तो एंगल अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो एंगल क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी आ जाएगा और फोर्थ का भी आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं लेना हमने, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना एंगल। ठीक है ना, तो इसलिए मॉडुलस में बंद है ये। तो एक्यूट एंगल निकालने का फार्मूला है। अब इससे भी स्लोप कैसे निकल आता है, मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 45 दे दिया जाए, इसका स्लोप दे दिया जाए 7, तो भाई यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर 45, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इस लाइन का स्लोप आ जाएगा दूसरी लाइन का। ठीक है ना, तो स्लोप निकालने के बच्चों ये टोटल मेथड होते हैं।
जो मैंने बताया आपको, ये टोटल मेथड है बेटा 7। और दुनिया में कहीं पर घूम लेना आप 7 मेथड से ज्यादा कोई मेथड लेकर दिखा दीजिए मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये 8th मेथड है स्लोप निकालने का। आप कंपटीशन का एग्जाम देने लग रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने लग रहे हैं, कोई भी स्टडी करने लग रहे हैं, इन 7 मेथड से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो कंसेप्ट निकल कर आ सकता है किसी से, बाकी मेथड यही रहेंगे। और साथ साथ मैंने बताया कि 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। और 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -1। तो स्लोप के बारे में अगर आप ये बातें सीख लेते हैं बच्चों, तो गारंटी लीजिए, मेरी गारंटी मैं लेता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली स्लोप के रिगार्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टेंजेंट की और भी। तो भाई बच्चों स्लोप के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा रिवीजन कर लेते हैं। स्लोप निकालने के 7 मेथड बताए मैंने आपको, 7 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। तो पहला मेथड है जो बेसिक है बिल्कुल, अगर थीटा एंगल बनाती है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी कोई भी लाइन, तो उसका स्लोप आ जाएगा टेंजेंट थीटा। 2 पासिंग पॉइंट से पास होती है, 2 पासिंग पॉइंट कहीं पर भी है, डिफरेंट पॉइंट है, तो y2 - y1 / x2 - x1 से लाइन का स्लोप आ जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो ये 3 ट्रिक है बच्चों स्लोप निकालने की। सबसे पहले सीधा कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर रख दीजिए और कोफिशिएंट ऑफ y नीचे रख दिए, माइनस का साइन बाहर, तो -3/4 इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर माइनस का साइन है तो फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लीजिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हो इसका डेरिवेटिव क्या आया था अभी -3/4, तो इसका स्लोप क्या आ गया, -3/4। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन को आप y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा बच्चों वही क्या हो जाएगा, स्लोप। और भाई नेक्स्ट जो 6 मेथड है, अगर आपके पास कोई कर्व है उसकी टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप निकालना आपने, तो इस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लीजिए और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिल कर दीजिए इसमें, इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ये मेथड अपने लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही हैं लेकिन लगभग क्वेश्चन में हम इस तरीके से स्लोप निकालेंगे। नेक्स्ट है 7th, अगर 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना आपने एक्यूट एंगल, तो ये फार्मूला होता है, उन दोनों के स्लोप की जरूरत पड़ती है। उन दोनों के स्लोप अगर m1 m2 हैं तो उनके बीच का एंगल आ जाएगा बच्चों इस फार्मूले से। अब इससे स्लोप कैसे निकालने के लिए कहा मैंने आपको, मान लो एंगल दे रखे हैं उनके बीच का कोई भी 30, 45, 60 कुछ भी, तो यहाँ पर वो एंगल रख दीजिए और एक लाइन का स्लोप दे रखा है तो वो लाइन का स्लोप यहाँ रख दीजिए, बची हुई लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप निकालने की ये मेथड है बच्चों, मैंने आपको बता दिया स्लोप होता क्या है, साथ साथ ये बताया कि 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1, यानी कि दोनों के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मान लो इस लाइन का स्लोप है, जैसे कि इस लाइन का स्लोप है -3/4, जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो उसका स्लोप हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि 4/3। तो आगे बात करते हैं बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने बात की, ठीक है ना, उसके स्लोप के बारे में। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई पढ़ना क्या इस एक्सरसाइज में, हमने इसमें पढ़ना है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है बच्चों, एक लाइन ही होती है और कुछ नहीं होती, एक स्ट्रेट लाइन होती है टेंजेंट, जो कर्व को टच करती है एक पॉइंट पर। तो अब उस टेंजेंट के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, तो सिंपल सी बात है भाई, टेंजेंट के स्लोप के बारे में पढ़ सकते हैं, टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, यानी कि वो उस कर्व को कहां पर कांटेक्ट करती है, और नेक्स्ट है उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्लोप के बारे में मैंने टोटल बातें आपको बता दी, ठीक है ना। और साथ साथ ये बता दूं कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बेसिक फार्मूला टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, और जितनी भी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उन सब का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी 1/0। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो टेंजेंट 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। और जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। और कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो सारी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी
वो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगी बच्चों। जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी वाई एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो सेम बातें हैं दोनों। ऐसा कह लीजिए कि लाइन आपकी वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, या ऐसा बोल दीजिए कि लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों केसेस में स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी बात ये है कि आपके पास कोई लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आपकी लाइन है इस तरीके से, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और आपकी लाइन अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाती है तो भी स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, टेंजेंट के बारे में हमने स्लोप पढ़ लिया कि टेंजेंट का स्लोप कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पढ़ेंगे। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आएगा, तो ऐसा है बच्चों, ये अगर बात आपने सीख ली ना ये दोनों की दोनों, तो फिर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्लोप निकालना हो। तो ये है बच्चों, जैसे कि ये करो की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये करो की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों केसेस में क्या है, इस केस में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है और क्या निकालना है, स्लोप। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1,2 और आपने निकालना क्या है, स्लोप, ठीक है ना। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें स्लोप दे रखे आपको, स्लोप दे रखे 2 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आपने, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें सीख लेनी है। एक्सरसाइज के हर कोई क्वेश्चन आप से आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो चाहे स्लोप निकालना हो और चाहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, सबसे पहले करो की इक्वेशन का डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है ना। करो की इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे। देखो इस करो की इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भरना आपने, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर दिया 1, 2। तो स्लोप क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2, तो इसका स्लोप क्या आ गया, 2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चाहे स्लोप दे रखा है चाहे पॉइंट दे रखा है, ये डेरिवेटिव कर दिया। ये क्या आ गया, स्लोप, पॉइंट है नहीं। तो ये स्लोप जो है, जो गिवन स्लोप है उसके इक्वल रख देंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। देखो ये आपका स्लोप आया है, ये गिवन स्लोप है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपने x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आप पॉइंट निकालने लग रहे हैं। तो आप पॉइंट निकाल रहे हैं इस टेंजेंट के ऊपर, तो इसकी तो इक्वेशन है नहीं आपके पास। दूसरा ये पॉइंट दोनों का है, कर्व का भी है और टेंजेंट की के ऊपर भी। अगर टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करोगे आप x की वैल्यू 1, तो उतना ही y की वैल्यू आएगी जितनी यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने से आएगी, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट है ये। तो टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है आपके पास, तो कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। हम x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 1, 2। यानी कि कुल मिलाकर या तो आपको टेंजेंट का स्लोप दिया जाएगा या फिर पॉइंट। अगर पॉइंट दे रखा है तो स्लोप आ जाएगा और स्लोप दे रखा है तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। और दोनों अगर छिपा रखे हैं तो कुछ न कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा जिसमें इनडायरेक्टली पॉइंट या फिर स्लोप दे दिया जाएगा, उसकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो इसमें स्लोप दे दिया था 2, अब अगर स्लोप ना दे, एक लाइन की इक्वेशन लिख दे इस तरीके से, जैसे ये लाइन की इक्वेशन लिख दे और बोल दिया जाए कि आपकी टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, उसने स्लोप आपको इनडायरेक्टली दे दिया, ठीक है ना। इस लाइन का स्लोप क्या है, 2। कैसे निकला, माइनस का साइन बाहर, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि क्या आ जाएगा, 2। तो इस लाइन का स्लोप 2 है तो इस लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, 2। तो इनडायरेक्टली आपको स्लोप दे दिया उसने। बाई चांस अगर ऐसी लाइन दे दे कि आपकी लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है आपकी टेंजेंट, तो यहाँ पर ना पॉइंट दिया उसने और ना स्लोप दिया, और दोनों ही चीजें यानी कि नहीं है यहाँ पर, दोनों निकालनी है आपने। तो कैसे निकालेंगे, देखो इनडायरेक्टली उसने आपको स्लोप दे दिया। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y एंड नेगेटिव, और जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अपनी टेंजेंट इसके 90, अपनी जो टेंजेंट है उसकी परपेंडिकुलर है, तो अपनी टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 2। तो इसी तरीके से
जैसे स्लोप को उसने छिपा दिया यानी कि इनडायरेक्टली पेश किया आपके सामने, ऐसे ही पॉइंट को भी इनडायरेक्टली पेश कर सकता है। मान लो ऐसा कह दे कि आपकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पर, आपकी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे तो एक्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी, वाई की क्या होगी, जीरो। तो यानी कि वाई की जगह जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। वैसे ये इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट ये ठीक हो जाएगी। अब तो वाई की जगह जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाएगी, तो दो पॉइंट आ जाएंगे प्लस माइनस वन, 1,0 माइनस 1,0। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, जिसमें इस तरह से सिंपल क्वेश्चन तो कब बनता है जब पॉइंट दे दिया जाए, सीधा सीधा कर्व की इक्वेशन दे दी जाए, स्लोप पूछ लिया जाए, या फिर स्लोप दे दिया जाए और कर्व की इक्वेशन दे दी जाए और पॉइंट पूछ लिया जाए। सीधा क्वेश्चन ये बनता है भाई। और थोड़ा सा टेढ़ा है, इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनेगा, दोनों ही चीजें छिपा ली जाए और दोनों ही पूछ ली जाए। तो इससे आगे और क्या होगा बच्चों, देखो इससे आगे जो है तो पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलता है, और इसके बाद है इक्वेशन कैसे निकलती है। तो इक्वेशन निकालने के बहुत सारे मेथड है, देखो प्लस वन क्लास में आपने पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनमें से केवल एक ही मेथड काम आएगा, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक हल्का सा रिविजन में दे देता हूँ आपको। एक ये थी इक्वेशन निकालने का मेथड, दूसरा ये था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक ये था y इक्वल टू एम एक्स, और एक ये था y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन। और एक मेथड ये था x माइनस एक्स वन बाई कोस थीटा, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, r कोस थीटा r साइन थीटा, ठीक है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट था बच्चों x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। और एक थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, और ये 2 पॉइंट फॉर्म है, और ये है इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, और ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ज्यादातर यही यूज की जाती थी, ठीक है ना। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब जो है 12th क्लास में इनमें से केवल एक इक्वेशन काम आएगी, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट दे रखे है x1 y1, जैसे कि ये है 3 4 पासिंग पॉइंट दे दिया, और स्लोप इसका दे दिया 7, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ये बात याद रहे, स्लोप जो होता है यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर डिग्री फारेनहाइट ऐसे कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, केवल नंबर चलता है इसमें, ठीक है ना। तो भाई अगर आपके पास पासिंग पॉइंट और स्लोप है तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल सकती है। तो हमने किन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली, टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास पासिंग पॉइंट हो और उसका स्लोप हो, ठीक है ना, तो ही आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे कि ये मैंने निकाल दी इस टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये कैसे मिलेंगे, पॉइंट और स्लोप कैसे मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो नॉर्मल की भी ऐसे ही निकलेगी, y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो पासिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा। एक कर्व की इक्वेशन जो मिलेगी आपको, उसकी टेंजेंट की और नॉर्मल की जो इक्वेशन निकालेंगे आप, तो पासिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, y1 x1 यानी कि x1 y1, लेकिन स्लोप चेंज हो जाएंगे। मान लो इसका स्लोप अगर 7 है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1/7, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना आपने। साथ साथ ये मैंने बताया था पैरेलल वाला केस, अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू वाई वन, ठीक है ना, या y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये जीरो हो जाएगा और y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो आंसर आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल आपकी स्ट्रेट लाइन यानी कि टेंजेंट, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी x इक्वल टू एक्स वन। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो इनमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर ऐसे क्वेश्चन देगा आपको कि कभी कह देगा कि नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है, कभी बोल देगा कि टेंजेंट इसके पैरेलल है, टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है। तो आपने केवल एक बात का ध्यान रखना है, जो कर्व की इक्वेशन होगी उसका अगर आप डेरिवेटिव ले देंगे
तो किसका स्लोप आएगा, टेंजेंट का, यानी कि dy बाई डी एक्स किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का, ना कि नॉर्मल का, ठीक है ना। माइनस डी एक्स बाई डी वाई यानी कि उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का। तो इस बात का केवल आपने ध्यान रखना है। बाकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई दोनों में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छा समझ में आया। फिर भी कोई बात अगर छूट गई हो, क्योंकि वीडियो बनाते समय थोड़ी सी ये रहती है कि भाई जल्दी जल्दी बोले कि कोई जैसे लेंथी वीडियो ना बन पाए, तो कोई बात छूट जाती है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसमें सारी डिटेल फिर से बताऊंगा आपको साथ साथ, और जो इसकी कंपटीशन की वीडियो में डालूंगा उसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल होगी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा समझ में आया। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो।